गोरक्ष, गौ माने इंद्रियां, रक्ष माने रक्षा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, शक्तियां जिसके बस में हो, अन्यथा ये 33 कोटि के देवता, समस्त भूमंडल, समस्त ब्रह्मांड, तीनों लोग शक्ति के अधीन हैं। जैसे कि हम जब नाम जप तप स्मरण करते हैं तो जब हम सबसे पहले कन्हैया जी को याद करते हैं तो राधे यानी राधे पहले कन्हैया जी, तीनों लोग शक्ति के अधीन हैं। जैसे कथा आज हम कह रहे हैं श्री शिव गोरक्ष जहर। टाइटल का मूल शब्द हमारा गोरक्ष है और गोरक्ष वह शाब्दिक अर्थ है, वह शब्द है, वह नाम है जो त्रिभुवन तीनों लोगों समूचे ब्रह्मांड में जिसके अधीन शक्तियां हो, अन्यथा ये समूचा भूमंडल शक्ति के अधीन है। जैसे राधे कृष्ण, जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधे पहले आते हैं, यानी कि राधे। और जब हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो सीता राम के नाम से संबोधन करते हैं। सीता, सीता पहले और राम। अगर हम भगवान नारायण को नमन करते हैं तो हम लक्ष्मी नारायण के नाम से नमन। और अगर भोले बाबा के चरणों में हम नमन करते हैं तो गौरी शंकर कहते होगा। ऐसा कोई नाम नहीं जो शक्ति से परे। यानी सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, हर नाम शक्ति के अधीन। लेकिन एक है जिसके अधीन शक्ति है, जिसे हम कहते हैं शिव। शिव शक्ति, शिव पहले और शक्ति। शिव पहले हो शक्ति, यानी कि शिव के अधीन शक्ति है। और आज शिव गोरक्ष हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। शिव गोरक्ष वह शिव जो निराकार है, वह शिव जो सर्वज्ञ है, वह शिव जो पूर्ण है। मेरे प्यारे भक्तों, शिव स्वरूप गोरक्ष। गोरक्षनाथ कोई जन्म नहीं लिया, गोरक्षनाथ कहीं प्रकट नहीं हुए, गोरक्षनाथ किसी मैया के उदर से अवतार नहीं लिया, गोरक्षनाथ का कोई पिता नहीं है। शिव स्वरूप गोरक्ष, शिव निराकार है, शिव ज्योत रूप है। सत्यम धारम पश्चितैलम दयाव्रती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेशे दीपो यत्ने
शिव सत्यम धारम, जो सत्य का आधार है। पस तैलम, जो तपी रूपी तेल है। दयावृति, जो दया रूपी बाती है। क्षमा शिखा, जो क्षमा रूपी लौ है। और जब तक यह निराकार, निर्विकार, ओमकार, अलग निरंजन, जिसको हम कहते हैं घट घट वासी है, सर्वज्ञ है, जो हम में है और आप में है, वह शिव जिसके अंदर विराजमान है, उसका अंधकार खत्म हो, प्रकाश प्रज्वलित हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, वही शिव आज गोरक्ष रूप में है। शिव गोरक्ष, जाहर वीर, जग में जिसका नाम जाहर हो, जग में जिसका नाम प्रबल हो, जो 33 कोट देवताओं का अवतारी हो, बाबा गोरखनाथ महाराज का शिष्य हो, कलयुग, इस कराल कलयुग के कलिकाल में भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान देता हो, वह इस संसार का जाहर है, जग में जिसका नाम उजागर है। बोल जाहर वीर महाराज की जय हो। ध्यान रहे, ऐसे जाहर वीर महाराज की कथा आज हम सभी लोग श्रवण आए। बात ध्यान दें, क्योंकि आज हम लोग जो बाबा जाहरवीर महाराज के जन्मभूमि पर जाते हैं, जिसे हम शहर ददरेवा कहते हैं। सत्यता यह है कि यह शहर ददरेवा गोगाजी महाराज की जन्मभूमि तो है, लेकिन बाबा जाहरवीर महाराज के पूर्वज इस शहर ददरेवा के निवासी नहीं थे। बाबा जाहरवीर महाराज के पूर्वज इस शहर ददरेवा के निवासी नहीं थे। गोगाजी महाराज का वंश इस राजस्थान प्रदेश में एक राज्य हुआ है, बड़ा ही प्रबल राज्य है, जिस राज्य का नाम सांभर है। ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों, इस सांभर राज्य के एक महान प्रबल प्रतापी सम्राट जिनका नाम गंगाधर राव चौहान। गंगाधर राव चौहान का विवाह इंद्र की अप्सरा उर्वशी के साथ में। प्रमाण है, उर्वशी की रक्षा के लिए महाराज इंद्र ने गंगाधर राव को एक भाला दिया है और कह दिया है कि हे राजन, ये भाला देवताओं का अस्त्र है और जब तक तुम्हारा वंश रहेगा तब तक ये भाला तुम्हारे वंश की रक्षा करेगा। ये देवताओं का अस्त्र है। जिस दिन ये भाला देवत्व प्राप्त हो जाएगा, उस दिन इस भाला का नाम जग में रोशन हो जाएगा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, महाराज गंगाधर राव का उर्वशी के साथ में विवाह हुआ है, जो कि गोगाजी महाराज की वंशावली बताती है कि राजा गंगाधर राव से 3 संतानें पैदा हुई हैं। बड़े बेटे का नाम इंद्र रखा गया है, छोटे बेटे का नाम चंद्र रखा गया है और एक सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम कलेंद्र रखा। महाराज कलेंद्र के इंद्र ने मध्य प्रदेश में इंदौर राज्य की स्थापना की। चंद्र ने चंदेरी राज्य की स्थापना की है, जिसका प्रमाण हमें पुराण में नहीं इतिहास में मिलता है।
चंद्र ने चंदेरी राज्य की स्थापना की है। महाराज कलेंद्र सांभर राज्य के राजा। महाराज कलेंद्र के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कुंवरपाल, और कुंवरपाल चौहान के पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम उम्बरपाल सिंह चौहान। यहां से आप लोगों को कथा सुनने को प्राप्त होती है। अभी तक आए जिस शहर ददरेवा में जाते हैं, यहाँ का राजा भी एक अलग वंश है। जो लोग गोगा बेड़ी जाते हैं उन्होंने ध्यान भी दिया। महाराज उम्बरपाल साभर प्रांत के राजकुमार हैं। एक दिन भ्रमण करते हुए अपने राज्य से थोड़ी ही दूरी पर आगे बढ़े, एक राज्य में पहुंचे हैं जिस राज्य का नाम शहर ददरेवा है। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही अच्छा राज्य है। देवड़ी बांध के पास में जाकर पूछा, बोले भैया यहाँ का राजा कौन है? कहता है राजा का नाम क्या है? कहने लगे हैं वो देवड़ी बांध, बोले भैया हमारे राजा तो बड़े प्रबल हैं, बड़े ताकतवर हैं। कौन है? समझाने लगा है वो देवड़ी बांध कि मान सिंह भूपाल हुए। यहाँ के राजा का नाम मान सिंह भूपाल है, लेकिन कि मान सिंह भूपाल हुए